नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर है महाराष्ट्र की राजनीति पर केंद्रित। महाराष्ट्र सरकार पर आए संकट के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस समय अपने घर, जो उनका ऑफिशियल आधिकारिक निवास नहीं है मुख्यमंत्री का, जो उनका अपना घर मातोश्री है जहां वो आ गए हैं, वहां पर शिवसेना के विभाग प्रमुखों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। मौजूदा संकट को लेकर जो जमीनी हालात हैं इसका वो जायजा ले रहे हैं। माना जाता है कि जमीनी हालात जानने के लिए विभाग प्रमुख सबसे अहम स्रोत हैं। उधर गुवाहाटी में मौजूद एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना विधायकों ने शिंदे को अपना नेता चुनकर उनको सभी प्रकार के अधिकार दे दिए हैं। इसके बाद शिंदे ने विधायकों को संबोधित किया है। सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस बाहर से भी समर्थन देने के लिए तैयार है। कांग्रेस का कहना है कि शिवसेना चाहे तो बाहर से समर्थन दिया जा सकता है। कांग्रेस ने कहा कि बैठक में संजय राउत के बयान पर चर्चा नहीं हुई है। एनसीपी खुलकर उद्धव ठाकरे के साथ है और नेता अजित पवार ने कुछ देर पहले ये कहा, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि वो उद्धव के साथ अंत तक खड़े रहेंगे। हमारा गठबंधन 5 साल के लिए है। अजित पवार ने संजय राउत के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की और कहा कि राउत ने ये बयान क्यों दिया है नहीं पता। उन्होंने कहा कि सरकार बचाने का जिम्मा तीनों दलों का है। कुछ देर पहले शरद पवार ने कहा कि बागी विधायकों को इसकी कीमत चुकानी होगी। सरकार माइनॉरिटी में है या नहीं, ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है। विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजॉरिटी में है। जा रहा है कि हिंदुत्व शिवसेना का समाप्त हो जाएगा अगर एनसीपी और कांग्रेस के साथ रहेंगे, और ईडी का दबाव, दोनों चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? इसलिए बात है कि 2.5 साल ये जो कहते हैं वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ थे। 2.5 साल यानी 1 दिन 2 दिन 4 दिन में, और ये 2.5 साल में जब हुकूमत हाथ में लेने के लिए उनको मौका मिला तब इसमें शामिल हो गए। तब उनके हिंदुत्व का सारा इशू इनके मन में कभी आया नहीं। ये एक एक्सक्यूज है, दूसरा कुछ नहीं। हमारे साथ मौजूद इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हैं। मातोश्री पर नजर रखे हुए हैं सुनील सिंह, और हमें साथ अभिषेक शर्मा भी मौजूद हैं। सुनील, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी ताज़ा डेवलपमेंट्स क्या हैं? मातोश्री में हलचल है, वहाँ पे तमाम बातचीत हो रही है कि ज़मीनी स्थिति क्या है, तो किस तरह की वहाँ पर विकल्प हैं, किन लोगों से बातचीत हो रही है और क्या खबर है वहाँ? देखिए, मातोश्री में वैसे यहाँ पर बाहर तौर पर देखेंगे, बाहरी तौर पर तो आपको हलचल नहीं दिखाई पड़ेगी, शांति दिखाई पड़ेगी, लेकिन अंदर संगठनात्मक दृष्टि से कुछ बैठकें चल रही हैं। पार्टी को कैसे और मजबूत किया जाए, या पार्टी का जो संगठन है, खास करके गठ प्रमुख से लेके उप शाखा प्रमुख, उप विभाग प्रमुख, जो ये पूरा है कैडर है, इसको कैसे इंटैक्ट रखा जाए और कैसे पूरी पार्टी बची रहे। सत्ता यानी एक बार सत्ता भले एक बार चली जाए, सरकार चली जाए, लेकिन पार्टी जो है वो बची रहे, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन शिवसेना के लिए खुशी की बात यह है कि कल तक जो शरद पवार खुलकर नहीं बोल रहे थे, चुप्पी साधे हुए थे इस पूरे मसले पे। हालांकि कल उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी की थी, लेकिन आज वो खुलकर एक तरह से सामने आ गए हैं, और ये हम कह सकते हैं कि अब वो एक्शन मोड में है। और जिस तरह से उन्होंने बातें की है और ये कहा है कि जब बाहर जो भी वो कर रहे हैं यहाँ गुजरात में या असम में, लेकिन अंततः उन्हें फ्लोर टेस्ट के लिए आना तो पड़ेगा यहाँ विधानसभा में ही। तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि अब उन्होंने भी मन बना लिया है, या कि हम कह सकते हैं सरकार बचाने का सूत्र संचालन जो है अपने हाथों में एक तरह से ले लिया। जैसा कि इंतजार किया जा रहा था कि कब संकट मोचक के तौर पर शरद पवार को तो कब सामने आएंगे, तो वो सामने आ चुके हैं एक तरह से। उन्होंने ये भी कहा कि अजित पवार के संदर्भ पूछा गया था कि उन्होंने नहीं पता कि गुजरात और असम से क्या संबंध है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वहाँ कौन और कैसा किस तरह के लोग संबंध है। तो साफ उनका इशारा था कि पीछे कौन समर्थन दे रहा है और कैसे सब कुछ हो रहा है, ये है। तो इस तरह की बातें उन्होंने की। यानी अब जो है एक तरफ से शिवसेना को पार्टी अपनी बचानी है और साथ में सरकार भी बचाने की कवायद, भले ऊपरी तौर पर दिख रही है कि अब सरकार शायद चली गई है क्योंकि बहुमत पूरी तरह से वहां पर चला गया है। लगभग 38 विधायक जो है शिवसेना के वहां पहुंच चुके हैं। तो
शिवसेना सरकार की उम्मीद भले छोड़ चुकी है, लेकिन वो पार्टी मजबूत करने में लगी है। लेकिन शरद पवार देखें तो वो महाविकास आघाड़ी सरकार को भी बनाए रखने में है और की कोशिश में जुटे हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो आंकड़े हैं वो एकनाथ शिंदे की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं शरद पवार को भरोसा है कि यहाँ पर जब आएंगे और फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें बहुत से लोग जो हैं वो फिर से पलटी मार सकते हैं या फिर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार या फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पक्ष में वोट दे सकते हैं। शायद कहीं न कहीं उम्मीद है या फिर कुछ रणनीति है, और इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी आसानी से कुछ विधायक आज और कल कैसे निकल गए, जबकि वो शिवसेना के साथ थे, शिवसेना की मीटिंग में भी शामिल हुए, वर्षा में होटल में रोके गए थे, रेगिस होटल में, उसके बावजूद कैसे चले गए। तो ये किस रणनीति के तहत गए हैं क्या, ये एक सवाल है। और ये जो एक तरह से जो कॉन्फिडेंस बोल रहा है शरद पवार का कि उसका यहाँ पर बहुमत साबित करने के लिए, उसमें भी कुछ न कुछ नजर आ रही है कुछ बात कि हो सकता है कि पासा शायद फिर भी पलट सकता है। तो यानी कि उम्मीद अभी तक न तो शिवसेना ने हारी है, न तो शरद पवार ने हारी है, न तो महाविकास आघाड़ी ने हारी है। उम्मीद इनकी भी बनी हुई है, बस इंतजार किया जा रहा है। शरद पवार अब खुलकर सामने आ गए हैं। जो इंतजार हो रहा था कि वो क्या करेंगे, उन्हीं के तरफ, क्योंकि सबसे एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन वही हैं, तो उम्मीद है कि वो कुछ करें और सरकार बचे। और ये सवाल बना हुआ है कि सरकार बचेगी या शिवसेना। अभिषेक भी हमारे साथ हैं। अभिषेक, यही बड़ा सवाल है कि क्या बच पाएगी सरकार, किसी भी तरह से बाहर से समर्थन की बात हो रही है, या महाविकास आघाड़ी टूटे और फिर भी सरकार बची रहे, शिवसेना जो है अपने अलायंस छोड़ दे। ये तमाम इसके बीच में ये सवाल भी है कि क्या शिवसेना किसी तरह के कानूनी विकल्पों पे भी विचार कर रही है। बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों से पिछले 2 दिन से जो बातचीत हुई है उनकी, उसका लबोलुआब ये है कि पार्टी ये चाहती है, उद्धव ठाकरे ये चाहते हैं कि अगर लेजिस्लेटिव यानी कि विधायी का जो उनके काम संभालने वाले विधायक हैं और उनके गुट नेता हैं, वो तमाम लोग अगर जाना भी चाहते हैं तो वो चले जाएं, या पार्टी को वहाँ पर तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दें, लेकिन जो पार्टी का संगठन और स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो उनके पास बच जाए। और यही वजह है कि पूरा जोर अब सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकीलों से बात हुई है उसके बाद ये है। आप देखिए कि हरकत में शिवसेना के बाकी के लोग भी हैं, क्योंकि शिवसेना ने जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके साथ लगातार चिट्ठीबाजी कर रही है उनको, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर नहीं है, उनका चुनाव नहीं हो पाया। कांग्रेस के खाते में था स्पीकर का काम, लेकिन नाना पटोले ने वहाँ से हट गए थे। उसके बाद ये पूरा काम डिप्टी स्पीकर के पास है। डिप्टी स्पीकर एनसीपी के हैं, शरद पवार के साथ सीधे हैं। आप समझ सकती हैं कि वहाँ पे वो किस तरीके का करेंगे। जो बड़ी बात है वो ये है कि विप को लेकर स्थिति साफ है कि वो तो उद्धव ठाकरे ही जारी करेंगे, क्योंकि वो कार्यकारी अध्यक्ष वही हैं। और जो पार्टी प्रमुख हैं संविधान के हिसाब से शिवसेना के, वो बाल ठाकरे ही रहने वाले हैं। तो इसलिए आप देखेंगे शिंदे साहब कभी ये नहीं बोल रहे हैं, एकनाथ शिंदे, कि हम पार्टी तोड़ देंगे, क्योंकि उनको पता है कि पार्टी नहीं तोड़ सकते। हाँ, वो विधायकों का समूह अपने साथ लेके चले जाएंगे, और जो धनुष बाण है उसको लेकर भी कानूनी स्थितियां बड़ी पेचीदगी हैं, भरी हैं, क्योंकि अगर वो ईसी यानी कि चुनाव आयोग उनको दे भी देता है, अगर उनके पास बहुत सारे लोग हैं तो भी, लेकिन पार्टी का जो दूसरा सिंबल है वो बाघ है, तो बाघ तो रहने वाला है, जो कि पार्टी जिसके भरोसे चलती है। चुनाव चिन्ह अलग है उनका, और यहाँ पर जिस पार्टी जिससे अपनी पहचान बनाए हुए वो बाघ है। और दूसरा ये कि सामना अखबार मुखपत्र एक ट्रस्ट के जरिए चलता है, जिसमें उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे हैं और उनके सिपह सालार संजय राउत उसके एडिटर हैं, तो वहाँ पर भी आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो ढांचा बचाने का अगर मामला है तो उद्धव ठाकरे के पास एक बड़ा ढांचा बच जाएगा, और पार्टी के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी आपको अगर आप पार्टी तोड़ना चाहते हैं, यानी कि आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और बाकी के विभाग प्रमुखों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि नहीं है। शिवसेना के जो बागी लोग हैं उनके पास पूरा महाराष्ट्र का ढांचा नहीं है। और आप ये बात भी समझिए कि जितने भी शिवसेना की जो अंदर की राजनीति है उसमें एक बड़ी पेचीदगी ये है कि जो एमएलए होते हैं उनसे उनके विभाग प्रमुख की अक्सर नहीं बनती है, शाखा प्रमुख अक्सर उनके खिलाफ खड़े होते हैं। तो वो एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स वहाँ पे शिवसेना के अंदर हमेशा से चल रही थी, जिसमें नए लोगों को मौका मिल सकता है। तो वो लोग भी एक तरीके से शिवसेना के ये जो ढांचा है जिसमें उद्धव ठाकरे हैं उनके साथ ही दिखना चाहते हैं। इसलिए आज विभाग प्रमुख की जो बैठक है ये बेहद अहम है, क्योंकि ग्राउंड पे कितना सपोर्ट एमएलए को रह जाएगा। इनमें से बहुत सारे एमएलए को आप ऐसे भी समझिए कि जहाँ पर शिवसेना है और बहुत ज़्यादा जगहों पर उनकी आखिरी टर्म है, जैसे कि सदा सरवणकर, वो पहले कांग्रेस में गए, फिर लौट के शिवसेना ने उनको वापस ले लिया, लेकिन अब उनकी टर्म ख़त्म हो गई है, मतलब वो 4 बार जीत चुके हैं, 5वीं टर्म है शायद।
उनके बेटे को पहले ही कॉर्पोरेटर बनाया, अब उनके परिवार को टिकट नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसे एक एक केस है। कल तक वो एकनाथ शिंदे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, आज गुवाहाटी में है। तो ऐसे लोगों की निष्ठाओं को लेकर वैसे भी सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल ये है जो आपका सवाल था कि कानूनी लड़ाई का, लंबी कानूनी लड़ाई के लिए शिवसेना तैयार है। एकनाथ शिंदे समूह को क्या क्या मिलेगा, क्या क्या बचेगा, ये तो अब अदालतों में तय होगा। लेकिन एक बात है कि जो अपने विधायकों को बचाने या उनको रखने का, सहेजने का, होटल में बंद रखने का ये काम छोड़ चुके हैं, इसलिए सबको फ्री फॉर ऑल कर दिया है। आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं। धन्यवाद आपका अभिषेक और सुनील। अब क्या विकल्प कितने हैं, क्या होगा, फ्लोर टेस्ट है, उसके बाद कानूनी विकल्प है, इन तमाम बातों पे अभी भी स्थिति साफ नहीं है। आखिरी कोशिश हो रही है कि सरकार किसी तरह से बची रहे, और इधर महाविकास अघाड़ी का भी ये कहना है, सारे पार्टनर्स का, कि हम आखिरी दम तक हमारे जो अलायंस है वो बनी रहेगी, हम साथ देते रहेंगे शिवसेना का। तो इस वक्त बड़ी खबर में एक ब्रेक ले रहे हैं हम।